नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है नोवा एग्रीटेक। स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 41% के प्रीमियम में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। कई निवेशकों को ये लगा यार ट्रेन छूट गई, क्योंकि लिस्टिंग में कई लोगों ने पैसे लगाए थे और स्टॉक काफ़ी अच्छी लिस्टिंग भी दिया। एनालिस्टों ने भी उस समय एक बात कही थी कि स्टॉक लिस्टिंग गेन तो देगा ही देगा, लॉन्ग टर्म में भी एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है। और अब हुआ ये दोस्तों कि जब बाजार में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, स्टॉक में एक आप कह सकते हैं फॉल ऑलरेडी आ चुका है मोर देन 30% का। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक अपने 50 रुपए के लेवल को बचाने में कामयाब रहा है, ठीक है। और 50 रुपीज़ का जो सपोर्ट है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक 50 रुपए को अभी तक नहीं तोड़ा है। अब वो निवेशक जो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या ये मौका है खरीदारी का, क्योंकि देखिए फंडामेंटली स्टॉक तो बहुत अच्छा है और थोड़ी देर में जब मैं सेकंड पार्ट में ले जाऊंगा बहुत छोटा सेक्शन रहने वाला है, वो आपको समझ में आएगा कितना वेल डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है, कितने शानदार कंपनी के प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं और कंपनी कैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन है क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल आप कह सकते हैं मैनेजमेंट को लेकर के। तो नोवा एग्रीटेक में दोस्तों मेरा आपसे यही कहने का मतलब है कि स्टॉक अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर में है। आप अगर थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो अभी हड़बड़ी में एंट्री मत लीजिए, थोड़ा देखिए, भले ही थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा स्टॉक को चलेगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ की जा सकती है। मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, यहाँ पे मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं चर्चा करता हूँ वो स्टॉक को होल्ड नहीं रखते हैं दोस्तों, कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ अन्य स्टॉक हैं। तो ये जब तक अगर 50 रुपये तोड़ता है, थोड़ा और नीचे आता है दोस्तों, वहाँ पर मैं खरीदारी करने की सोचूंगा। बट करेंटली मुझे अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, बाजार अगर थोड़ा संकेत दे दे, स्टॉक थोड़ा ऊपर चले जाए तो फिर देखते हैं दोस्तों। बट हाँ, अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कोई भी रिस्की स्टॉक नहीं है या इस प्रकार का स्टॉक नहीं है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, उसके साथ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत दबाव है। और स्टॉक कितना भी अच्छा हो, फंडामेंटल कितने भी अच्छा हो, बातें कोई कितनी भी अच्छी कर रहा है स्टॉक को लेकर के, लेकिन अगर सेल ऑफ शुरू होता है मिड और स्मॉल कैप में तो ये स्टॉक भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में लेके चलता हूँ, बट चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी अन्य स्टॉक में अगर आपको चर्चा करानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये तेलंगाना बेस्ड एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर दोस्तों, जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफर करती है, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्विसेज, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, जिसका मेन फोकस रहता है टैग बेस्ड फार्मिंग डिवीजन सॉल्यूशन, फार्मर ड्रिवन सॉल्यूशन अप्रोच में। यानी आप देखें हेल्थ सॉइल मैनेजमेंट, आप कहते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन, न्यू टेक इन फार्मिंग, इन तमाम चीज़ों को कंपनी आप कह सकते हैं बढ़ावा देती है। यानी वन स्टॉप सोल्यूशन है ये ओवरऑल फार्मिंग बिजनेस के लिए, ठीक है, फार्मिंग के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देखें जो नोवा एग्रीटेक है दोस्तों, ये जब आप कह सकते हैं लिस्ट हुआ था 31 जनवरी को 41% रैली हुई थी। और मैं बता दूं ये 41% कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम का चल रहा था, कई लोग 100% से ज़्यादा के रिटर्न की बात कह रहे थे, लेकिन लिस्टिंग से मुझे लगता है 1 या 2 दिन पहले ही बहुत भयंकर गिरावट हुई थी दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम में, ठीक है। एज द uptrend in equity market and healthy subscription to have boosted the stock। लेकिन अब स्टॉक 50 रुपए तक आ चुका है। तो अब वो निवेशक जिनको आईपीओ में पैसा नहीं मिला था, और आप कह सकते हैं अब 50 रुपीज़ कहते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, तो उसमें निवेशक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है कि भैया खरीदें कि नहीं खरीदें, ठीक है। आप देखें जो सॉलिड लिस्टिंग हुई दोस्तों, इस वॉज फ्यूल्ड बाय मल्टीपल फैक्टर, उसके बहुत सारे फैक्टर थे। कंपनी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है,
एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर दोस्तों। ये कॉर्प माफ कीजिएगा, क्रॉप और सॉइल हेल्थ के लिए थ्रू इट्स डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, यानी जैसे मैंने पहले कहा, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये, चाहे वो आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन प्रोवाइड करना हो या सॉइल कैसी है उसकी हेल्थ को प्रोवाइड करना हो। और जिस तरह से दोस्तों आपको पता होगा सॉइल की धीरे धीरे जो एक शक्ति होती थी वो लगातार कम हो रही है, तो इस प्रकार की कंपनीज के लिए जो बिजनेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो शिवानी नैती जी हैं, जो हेड थी वेल्थ एट स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट की, उनका कहना है कि जो नोवा एग्रीटेक है दोस्तों, ये कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, इसकी ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव रही है पिछले 3 सालों में। 3 सालों की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के पास एक एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों फॉर फर्दर ब्लॉस्टर्ड इन्वेस्टर समिट दोस्तों। ठीक है, सेंटिमेंट माफ कीजिएगा, यानी आने वाले समय में कंपनी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। लेकिन देखिए, इस वर्ड को आप हमेशा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप केमिकल कंपनीज की बात कहेंगे, हर किसी रिपोर्ट में आपको यही सुनाई देगा कंपनी नए नए प्लांट लगा रही है, कंपनी फर्दर एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी जो अपनी इफिशियंसी है उसे बढ़ा रही है, लेकिन स्टॉक कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो इन जो बातें होती है कि एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, इन बातों से प्लीज़ बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक मत हो जाइएगा। रियलिटी यही रहती है, स्टॉक जब तक दोस्तों बाजार में मजबूती तेज़ी ना हो या एक फेवरेबल आप कह सकते हैं ओवरऑल चीज़ें ना हो, तब तक स्टॉक नहीं चलता है। ठीक है, अब आप देखें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की बात कहें, होल्डिंग दे शेयर एंड क्लोजली मॉनिटरिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट कंडीशन रिमेन्स द रिकमेंडेड अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार की बात कही जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ अन्य चीज़ों में बात करते हैं। नवंबर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो जो नोवा एग्रीटेक है दोस्तों, उसने रिसीव किया था टोटल ऑफ 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इन्होंने पाया था। और कंपैरिजन 7 रजिस्ट्रेशन इनको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला हुआ था। 176 मिला था क्रॉप न्यूट्रिशन में, ठीक है, न्यूट्रिशन कैटेगरी में, और 4 मिला था इनको बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी में, 7 मिला था इनको टेक्निकल इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग में, और 526 इन क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में। यानी जैसा ऊपर हमने कहा था वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो आपको दिख भी रहा होगा कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी आपको दिखा रही है, कितने ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट में कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दैट इसकी डीलरशिप कैसे, इसका डीलर नेटवर्क कैसे है। तो देखिए, नोवा एग्रीटेक दोस्तों एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क है इसके पास, 10,900 डीलर अप्रॉक्सीमेटली। जी हाँ, नंबर सही हैं, 10,900 डीलर, और इनमें से 6,200 डीलर जो हैं दोस्तों वो एक्टिव हैं। एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है दोस्तों 16 स्टेट में भारत में, नेमली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और थोड़ा नीचे चलते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। और एक एडिशनल प्रेजेंस भी है कंपनी का नेपाल में। यानी अपनी रीच कंपनी लगातार बार बार बढ़ा रही है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े स्टेट नेटवर्क में इनका पहुंच है, और कंपनी नेपाल में भी अपनी पहुंच रखती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये यहीं तक था दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों तमाम जो एक आपको एनालिसिस पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास है नहीं, कंपनी ने कोई भी रिजल्ट पेश किए नहीं है, बट हाँ एक सेंटिमेंट ये है कि लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा करेगी। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, और अब जो स्टॉक है दोस्तों, देखिए बाजार भी बड़ी गिरावट हुई इस बीच, मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी दबाव आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप वाकई सीरियस हैं तो बाय ऑन डिप्स के लिए मुझे पर्सनली लगता है ये एक अच्छा स्टॉक है, बट 50 रुपीज़ एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 50 रुपये कंपनी तोड़ती है दोस्तों तो
थोड़ी सी वीकनेस और आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो एक मुझे लगता है छोटी सी एनालिसिस, कुछ क्विक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने थे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।